नमस्कार, मैं नीरू धनगर और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ 24। आज हमारी टीम पहुंची है नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत झाड़ पीपलिया में, जहां पर स्त्री स्तरीय पंचायती चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दिखा रहे प्रत्याशी से रूबरू हुए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत झाड़ पीपलिया से सरपंच पद हेतु श्रीमती रेखा दिनेश परमार ने भी स्त्री स्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दिखाई है। इधर आज हमारी टीम से खास चर्चा में प्रत्याशी ने बताया कि अगर मतदाता मुझे आशीर्वाद देते हैं तो गांव में सबके बीच रहकर विकास कार्य की योजना बनाएंगे और सबको पात्रता अनुसार लाभ दिया जाएगा। साथ 35 बिंदुओं पर कार्य करने का आश्वासन दिया है और हर परिवार को शासन की योजना का लाभ दिलाया जाएगा। वहीं अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। कुछ कारणवश में हार गया था। डबल पेयर लगातार 8 वर्ष से मैं जनता के बीच रहा हूँ और इसके बाद इसी बार फिर मैंने वापस जनता के बीच में अपना वो रखा और इसी के बीच में जनता से आपने सरपंच का चुनाव तो अब लड़ रहे हैं, इससे पहले भी 5 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की। क्या मैंने लगातार इस गांव में सरकार बनते ही दो डीपी की व्यवस्था कराई। लगातार 5 वर्ष से मैंने गांव के जनता के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कराई। जलपान की व्यवस्था के लिए 24 घंटे में सेवा में रहा हूँ और आज भी लगातार मैं सेवा में हूँ। इसी मुद्दे साथ में जनता के बीच आया हूँ। लगातार मुझको 15 वर्ष राजनीति करते हो गए। किसानों की लड़ाई भी लड़ता हूँ मैं, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे खाद की हो, या परमिट की हो, या लाइट की हो। सभी मूलभूत सुविधा के लिए मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। इसी के बीच में 33 कॉलम का ये घोषणा पत्र लेके जनता के बीच में आया हूँ। जैसे इसमें मुख्य बिंदु मेरा है कि गांव में जैसे गांव के जो बाहर रोड है, जैसे इसमें मैंने लिखा गोकुल गिर के घर के यहाँ से बद्रीलाल सेन के घर तक सीसी खरंजा। दूसरा मेरा है बद्रीलाल पुखराज परमार के घर के यहाँ से शिव सिंह रोड सिंह पटेल का घर तक सीसी खरंजा। गाँव में 2-4 मार्ग और भी है, कॉलम मेरे इससे छूट गए थे। जैसे गाँव से तो ये एक पनवड़ी का रास्ता है मेरा, जैसे गांव से लेके तो बड़गोता परिवार की तरफ उन्हें बागड़ी जी की तरफ हो जाता है। इसके बाद एक रास्ता मेरा गांव से लेके तो गातला तरफ जाता है, जो बड़ा गोया के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे कई 1-2 रोड मेरे इसमें छूट गए थे वो, पर मैं ये आशा और उम्मीद है कि मैं इसको कैसे भी करके सरपंच बनते ही मैं ये काम पुनः बारिश बाद चालू कराऊँगा। इसके बाद गाँव में 2-4-5 जगह जो धार्मिक स्थल के जो ये है, जैसे रामदेव जी मंदिर निर्माण के लिए, इसके लिए मैंने खेड़ापति हनुमान मंदिर पे 50,000 रुपये की घोषणा की है। दूसरा मेरा पॉइंट है देव महाराज की, जैसे गांव में ये है, उसके लिए मैं सीसी खरंजा गांव रोड से लेके तो पेड़ी तक के लिए है। इसके बाद गांव में कोहली का खाल का पुल निर्माण है। इसके बाद एक पुलिया गाँव में और भी है, जो इस जगह को बोलते हैं नाना रावला का रास्ता, उस एक जगह वहाँ का है। दूसरा मेरा है एक पुल, जैसे जो गांव से तो बड़गोता और तरफ बांट जाती है, ऐसे कई 2-4 पुल इस गांव की समस्या है। दूसरा जो मेरा है कालून में एक राम मंदिर है, उसके लिए मैंने 50,000 रुपया, मैं जैसे ही सरपंच बना ये काम मैं दूसरे दिन से ही चालू करूँगा। शासन दे या ना दे, शासन कब देगी बाद में दिया करेगी, और अभी फ़िलहाल में जो वचन है वो वचन पूर्ण करूँगा। इसके लिए जिस गांव में भी 2 कीर्तन मंडली है, उसके लिए भी मैंने 25-25 हज़ार रुपये की घोषणा की है, ताकि वो गांव में अपने धार्मिक स्थल का भी काम चलता रहे। इसके बाद इस गांव में खाली एक टैंकर है, गांव है बड़ा 1300 है मतदाता, इसके लिए मैंने आगे भी मैं इसकी मांग रखी है कि हमारे गाँव में 2 टैंकर की ज़रूरत है। इसके लिए मैं गाँव में 2 टैंकर के लिए बात रखी जनता के सामने में। आगे से कहीं से भी विधायक निधि है, सांसद निधि या कोई से भी फंड से मैं, या बाबा साहब या राजा साहब या कोई से भी ऐसा फंड से मैं गाँव की जनता के लिए 2 टैंकर की व्यवस्था कराऊंगा। जैसे मेरे इसके बाद मैंने लगे इस गांव में 2 डीपी की व्यवस्था कराई। एक डीपी मैंने गांव में कराई, जो मोहल्ला है विश्वकर्मा कुमार मोहल्ला बोलते हैं उसको, उसमें 63 की डीपी की व्यवस्था कराई। दूसरी एक जो डीपी 63 की मैंने ऊपर बंजारापुरा के नाम से कराई,
इसके बाद गांव में जो 2 डीपी मेरी और है उसको भी मंजूर है। वो जैसे ही ये आचार संहिता हटी तो मैं जैसे सरपंच बनिया ऊपरे से मैं उसकी बात करके और वो तुरंत बारिश बाद उसको कराऊंगा। 1 डीपी मेरी अभी यहाँ की मंजूर है जो आपके जो